इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी और उसके अंदर एक वायर की सेमी सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है आर, और उस लूप को डायमीटर के अबाउट रोटेट किया जा रहा है विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और अगर पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो अगर आर है तो हमें बताना है द मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड पर रोटेशन इज, मीन पावर बताना है हमें, ठीक ना। मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये बी लाइन 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 बी बी बी, इसमें ये हमने लूप मान लिया, ठीक ना। इस लूप की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। इसे डायमीटर के अबाउट हमें क्या करना है, रोटेट करना है विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और फिर हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। तो हम क्या जानते हैं कि जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय जो ईएमएफ होगी उसे हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ई नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न गिवन नहीं है तो 1 मान लो, मैग्नेटिक फील्ड है बी, एरिया हो गई पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। तो ई नॉट इक्वल टू बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2, ये पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू मीन पावर इक्वल टू हाफ ऑफ ई नॉट आई नॉट, और आई इक्वल टू ई नॉट बाय आर। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ई नॉट का स्क्वायर बाय आर, ऐसा ई नॉट का स्क्वायर बाय 2r। तो पी बार इक्वल टू ई नॉट कितना हो जाएगा, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2r, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और वो नीचे आएगा तो नीचे हो जाएगा 8r। तो मीन पावर कितनी आ गई, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और 4 टू जा 8r अपॉन 8r, और ये मीन पावर हो गई, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर बाय 8r, ऑप्शन बी। क्लियर।